सो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। तो गाइज़, आप लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और गाइज़, मैंने सुबह सुबह बनाया है ब्रेकफास्ट। तो चलो मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट बताती हूँ। गाइज़ सॉरी, क्योंकि ये प्लेट मैंने छोटी ले ली थी और मैंने नमकीन रखा है प्लेट में। और ये रही मेरी कॉफ़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज़। और ये साथ में बन है 2 बन, तो मुझे बंस भी बहुत पसंद है, तो ये खाऊंगी अभी मैं ब्रेकफास्ट में। और कल मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था सैंडविचेस भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर रोज़ रोज़ सैंडविच खाना फिर कॉमन थिंग हो जाती है, इसलिए मैंने आज कुछ अलग ट्राई किया है, कॉफ़ी, नमकीन और बन। और नमकीन की कैटेगरी में मुझे ऑर्डिनरी नमकीन पसंद नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी नमकीन में ना मेरा मन भर जाता है। तो मुझे नमकीन की कैटेगरी में पसंद है वो वाले नमकीन जिनमें काजू, पिस्ता, बादाम और मतलब कश्मीरी टाइप मिक्सचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और इनके अंदर ना छोटे छोटे मिनी फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। मैं बताती हूँ कौन से फ्रेंच फ्राइज़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज़ हैं। ये भी आलू की सेवइयाँ होती हैं छोटी छोटी, लेकिन इनकी जो शेप होती है ना वो बड़े फ्रेंच फ्राइज़ की तरह होती है, इसलिए मैं इनको मिनी फ्रेंच फ्राइज़ बोलती हूँ। और खाने में भी इनका सिमिलर टेस्ट होता है जैसे कि बड़े फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कितना छोटा लग रहा है ये स्क्रीन के आगे। सच में गाइज, ये ना बड़े वाले फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लग रहे हैं, बट ये ना इनका स्वाद वैसा है पर है छोटे। काश मेरे पास डोरेमोन की बिग लाइट होती तो मैं इनको बड़ा कर सकती और उनको खा सकती। है तो अच्छे हैं ये, पर मुंह में ज़्यादा पता नहीं चल रहा, दांत के अंदर ही फंस जा रहा है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। तो दोपहर हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ तड़का। ये लगा दिया मैंने प्याज और लाल मिर्च का तड़का, ठीक है। और मैं बनाने वाली हूँ बीन्स। तो भी मैंने भिगो के रख दी है धोने के लिए, धुल गई हैं वैसे ये। तो चलो जल्दी से काटते हैं और बनाते हैं खाना। लंच की तैयारी हो रही है ये गाइज़। 7 बज गए हैं। हमने सोचा कि हम बाहर जाते हैं, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ना बिल्कुल बोर हो गए हैं। पूरा दिन अंदर बैठ बैठ के ना मतलब इंसान ऊब जाता है। तो हमने सोचा कि हम बाहर जाते हैं और थोड़ा घूम फिर आते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम करते हैं। और पूजा मेरे भाई ने भी कर ली। तो चलो गाइस चलते हैं बाहर। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलते हैं गाइस। तो गाड़ी का शीशा बाहर कर लेते हैं और चलते हैं अंदर। और हम कर रहे हैं कार परफ्यूम का यूज़। काफ़ी टाइम से नहीं किया था, बंद रखी थी बॉटल हमने, क्योंकि गाइस ये उड़ जाता है बहुत जल्दी। महंगा है गाइस। तो जो हमारी परफ्यूम की जो एसेंस है वो हमें नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कुछ हट के परफ्यूम की एसेंस ली है। और ये काफ़ी अच्छी है, रिफ़्रेशिंग है, सूदिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी गार्डन में हूँ, फ्लावर गार्डन में। तो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और गाइज़, मैं जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा भाई इंडस्ट्रियल विजिट पे जाने वाला था दिल्ली। तो मेरा भाई जा चुका है गाइज़, और मैं यहाँ पे अकेली हूँ रूम पे। और मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब हो गई है। रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइज़, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा एनग्जाइटी हो रही थी, और ऊपर से मेरा एग्ज़ाम भी है। तो उसी बात को लेके मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था, बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। और रात को ना मैं मतलब 3 बजे के आसपास सोई हूँ। मैं पहले सो चुकी थी मतलब 10-11 बजे के करीब, बट उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मेरी नींद खुल गई गाइज़, और उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी स्टेबल नींद नहीं आई। और आपको पता ही है यहाँ पे हम कैसे रह रहे हैं, मतलब एक ही रूम में है सब कुछ जो भी है। तो ये जो ना बेड वगैरह है हमारे, तो ये ना थोड़े टेढ़े अजीब से हो गए हैं। मतलब वैसा नहीं है जैसे हम मैट्रेस घर पे रखते हैं ना, वैसे कुशनेबल मैट्रेस वैसा नहीं है। तो मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, तो इसलिए मैंने नीचे बेड लगा दिया। मतलब शीट जो थी वो मैंने नीचे बिछा दी ताकि अच्छी स्लीप आए। बट ये मैंने सुबह किया, रात को तो मैं बेड पे ही थी मतलब ऐसे। और इतनी गंदी दर्द हो रही है ना पेट में, मैं बता नहीं सकती। तो ये था मेरा बेड। तो यहाँ पे देखो दूसरे वाले गद्दे हैं, ठीक है। और ये मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। ये गद्दा लगा दिया नीचे, और हॉट वाटर बैग देख सकते हो आप, ये लगा दिया नीचे मैंने, ताकि मुझे अच्छी नींद आए।
ये तो जस्ट टेम्प्ररी जुगाड़ कर दिया मैंने। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है मतलब म्यूसली और ये दूध का मिक्सचर है, गिरा दिया मैंने ना, लोअर पे गिरा दिया था ये म्यूसली वाला दूध जो भी है। अब मुझे लोअर चेंज करना पड़ा। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। और ऊपर से मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था और मैं नीचे ही मैंने मैट्रेस लगाया है सोने के लिए, तो मैं नीचे सो गई थी क्योंकि जो बेड है वो अच्छा मैट्रेस नहीं है जो बेड के ऊपर है, तो पतला वाला मैट्रेस है वो मैंने नीचे बिछा दिया। और तब जाके मेरी कमर ना सीधी हुई। मेरी ना, एक सेकेंड कैमरा हिल गया, मेरी ना बैक तब हर्ट होती है जब मेरी स्पाइन सीधी नहीं होती है। अगर मेरी स्पाइन स्ट्रेट हो ना तब कोई दर्द नहीं होती मुझे, और स्पाइन स्ट्रेट सिर्फ नीचे ही हो सकती है गाइस। यस गाइस, जितने आपके क्या बोलते हो उन्हें, जितने ना सॉफ्ट आपका मैट्रेस होता है ना, उतनी ज़्यादा आपकी बैक में पेन होती है। तो मेरी बैक में भी इसलिए पेन हुई क्योंकि धंसा हुआ हैमलॉक की तरह धंसा हुआ है बेड पूरा, तो मुझे ऐसे नींद नहीं आती। और मेरी स्पाइन ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे को ना झुला दिया है ऐसे। तो कैमरे पे ऐसे धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, बिल्कुल ही ब्लर टाइप आ रहा है विजन। पता नहीं मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है या फिर ये सच में ऐसा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे बहुत ब्लर टाइप विजन लग रहा है। मैंने कैमरा भी साफ़ किया लेकिन स्टिल ये ऐसा ही है, बट कोई बात नहीं, दिख तो रही हूँ, बस इतना होना चाहिए। और मेरे गले की भी हालत ख़राब है क्योंकि मैंने ना सॉन्ग कवर्स प्रिपेयर किए थे, तो सॉन्ग को गाने से ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया और खराश टाइप हो गया मेरे गले में यहाँ पे। तो इसी वजह से मुझे दर्द हो रही है गले में और मेरी आवाज़ भी थोड़ी पिच फट के आ रही है। तो मुझे शायद गर्म पानी पीना चाहिए। मैं गर्म पानी पीती हूँ अभी और उसके बाद मैं काम करती हूँ अपना, क्योंकि मुझसे ना रेस्ट भी नहीं किया जा रहा अच्छे से। मैं सो रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्टलेस हूँ, मैं उठ रही हूँ तो मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। तो गाइस, इस सिचुएशन में नहीं पता चलता है कि आपको सोना चाहिए आपको जागना चाहिए, तो ये सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के हिसाब से होता है। और बाकी मेरे बालों की तो बैंड बज गई है ऐसे सो के। और मेरा भाई तो गाइस कल ही आएगा शाम तक, क्योंकि उसका सेमिनार चला है दिल्ली में, तो वो सेमिनार अटेंड करेगा, उसके बाद ही रूम पे आएगा। और आते ही उसके एग्ज़ाम लग रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब वियर्ड बात है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, ये ना बाहर भेज देते हैं मतलब कॉलेज से, और फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल विज़िट के बाद आपको बुलाते हैं, फिर कहते हैं आते ही आपके एग्ज़ाम लग जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमें बहुत टाइम से बोला गया था कि आपको इंडस्ट्रियल विज़िट पे लेके जाएंगे, लेकिन लेके गए ही नहीं गाइज़। और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की, तब जाके मैं इंडस्ट्रियल विज़िट में मतलब 6 महीना मैंने इंटर्नशिप की, तो 6 मंथ्स मैं विज़िट पे ही थी। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, दुनियादारी, लोग, देश, काम, एवरीथिंग। एंड लिटरली गाइज मैं बोलती हूँ ऐसे, मतलब 9 to 5 करके ना इंसान की बैंड बज जाती है, मैं सच कह सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने किया है। मैंने 9 to 5 नहीं, मैंने 7 तक भी किया है कुछ टाइम, तो आई कैन फील दैट थिंग। आज मैंने ब्रूम भी नहीं लगाया कमरे में, झाड़ू भी नहीं दिया है, पर कमरा साफ़ है वैसे। वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और मेरे यहाँ पे काम करने के लिए भी कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ यहाँ रूम पे। एंड मैं सॉन्ग कवर्स करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ सॉन्ग कवर्स करती हूँ, गिटार बजा लेती हूँ। अभी गिटार की जी स्ट्रिंग टूटी थी तो जी स्ट्रिंग्स मंगवानी पड़ी मुझे, अभी तक नहीं लगाई मैंने। और नेल्स भी मुझे काटने थे, तो आज नेल काटने का डे है नहीं, तो नेल काट नहीं सकती मैं, क्योंकि दूसरे वार में नेल नहीं काटते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ गाइस, हम भी मानते हैं क्योंकि हम सनातनी और हम इन चीज़ों को मानते हैं। तो या गाइस, अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा ना तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि अभी जो मेरे मन में आ रहा है, जो मुझे बोलना चाहिए, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, कैमरे देखने के बजाय मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो अनकंफर्टेबल फील मत करना। वैसे आप क्यों करोगे अनकंफर्टेबल फील? तो ऐसा है गाइज कि मैं जब अकेली होती हूँ ना ऐसे, मतलब जब मैं अपने 6 मंथ की इंटर्नशिप में भी अकेली थी ना, तो
वहाँ पे मेरे साथ कोई गया नहीं था वैसे कॉलेज से, ठीक है, मैं अकेली ही गई थी वहाँ। और मेरे लिए जाना वहाँ बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम घर के इस तरह बाहर गई हूँ। मतलब अपने भाई के साथ रहती थी, फिर यहाँ से मतलब अकेली बाहर गई हूँ ऐसे। तो मेरे घर का कोई वहाँ पे था नहीं, और मम्मा और भाई टाइम निकाल के आते थे 2-3 दिन के लिए, है ना। तो रोज़ रोज़ तो कोई आ नहीं सकता इतने दूर। एंड मुझे काफ़ी वियर्ड फील होता है जब मैं ऐसे बैठती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ करने की लगी रहती है। जैसे कि मैं गिटार बजा लूँगी, सॉन्ग गा लूँगी, जो कि मेरी हॉबी है। एंड सॉन्ग्स भी मैं इसी चैनल पे करती हूँ वैसे, इसी पे कर लेती हूँ मैं। जैसे एक्टिंग का भी मुझे कोई सीरीज़ डालनी हो, मैं इस पे कर देती हूँ। सॉन्ग की कोई वीडियो बनानी हो, वो भी इस पे कर देती हूँ। पर बात पता क्या होती है, अगर आप किसी का सॉन्ग उठाते हो ना, अगर आप फुल कवर गा रहे हो उसको ऐसे लैंडस्केप में, ठीक है, पोर्ट्रेट में नहीं, और वो भी वीडियो में, नॉट शॉर्ट्स, तो आपको कॉपीराइट आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है मेन। अगर आपका अपना सॉन्ग है तब नहीं आता कॉपीराइट। तो मैं शॉर्ट्स कर देती हूँ क्रिएट। जैसे 1 मिनट का शॉर्ट हो गया, 60 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड 1 मिनट, 50 मिनट्स का, अरे यार मैं बोल कर रही हूँ, 50 सेकंड्स का हो गया एक शॉर्ट, ठीक है। तो वो मैं क्रिएट कर देती हूँ। वीडियोस कुछ हो गई, कुछ मज़ेदार फ़नी एंटरटेनमेंट वीडियोस होगी, मैं वैसे प्रिपेयर कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस प्रिपेयर करने की सोची थी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं, बट पता क्या है, मेरे पास लोग नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि सब जा चुके हैं अपने अपने दुनिया में, व्यस्त है सभी। ये तब आप रियलाइज़ कर सकते हो जब आप कॉलेज को छोड़ते हो गाइस, जब आप लीव करते हो कॉलेज, ठीक है। कुछ ही दोस्त होंगे आपके, 1-2 जो आपके साथ आएंगे, है ना। कुछ होंगे जो नहीं आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे बच्चे, स्टूडेंट्स, जिनके साथ कोई नहीं आएगा, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ। तो ये मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम से रहा है। जब मैं स्कूल में थी ना, तब भी मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं बना, कोई, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, बोथ। मतलब कोई ऐसा सोचते थे कि मतलब अपना अपना ग्रुप होता था, तो क्यों हम ग्रुप तोड़ें, क्यों किसी के पास जाएं। उस टाइम मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी कि क्यों मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। मैंने भी कोशिश की, मैंने भी ट्राई किया कि मेरा भी कोई फ्रेंड बने, है ना, कोई लड़की मेरी दोस्त हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे केस में, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई होते होंगे, मतलब कुछ लोग होते होंगे जो कुछ रिलेट कर पाए मेरी बातों से, लेकिन मैं ज़रूर रिलेट कर पाऊँगी क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस क्या किया है कि मैं स्कूल में थी तब भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। कॉलेज में आई तो सब टेम्पररी दोस्त होते हैं, ऐसे क्लास में बात करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे कि आप मिले ही नहीं हो, मतलब आपको कोई मिला ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से मेरी लाइफ रही है, स्कूल से लेके कॉलेज तक, फिर कॉलेज से लेके अभी कॉलेज कंप्लीट, एंड उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी। तो इस दौर में हम होते हैं, हमारी फैमिली होती है ना, सिबलिंग्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। आप काफ़ी कुछ फेस करते हो, काफ़ी कुछ आपको याद आता रहता है, ऐसे कि क्या थे हम, कैसे हम कॉलेज में आए, और फिर कैसे कैसे हम स्पेंड करते थे अपना टाइम खुद के साथ। इवन मैं डेस्क पे बैठती थी ना, मैं अकेली होती थी मैं, और तो क्या बोलूँ। अभी मेरे को ये क्यों याद आ रहा है मैं नहीं जानती। मुझे काफ़ी अजीब फील होता है जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे साथ यहाँ हो। अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा भाई यहाँ नहीं है, और मुझे ऐसा ही लगता है गाइस। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो सॉरी गाइस, मैं भावुक हो जाती हूँ, और मेरे साथ चीज़ें कुछ इसी तरह ही काम करती हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। तो ऐसी ही बात है। एंड अब मैं क्या बोलूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी खुद को ठीक करने की, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे भावुक होती रहूँ, क्योंकि इतना भावुक होना ऐसे कलयुग में ठीक नहीं है। ऐसा बोल के मैं खुद को दिलासा देती हूँ गाइस। आज मैंने कपड़े धोए, और मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाया। लंच में मैंने आज एप्पल खाया और पोमेग्रेनेट खाया। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। बनाया हुआ है अंदर वैसे, बट मन नहीं कर रहा था मेरा खाने का, तो मेरा पेट भर गया था उतने में ही। मुझे कुछ फील हुआ, मुझे लगा खिड़की के पास कोई है, किचन की खिड़की। इट्स नॉर्मल, ऐसा होता रहता है जब आप अकेले हो, तो ऐसा फील होता ही रहता है, कोई ना कोई आपके साथ हो, कोई रूह आपके साथ हो। अच्छी रूह गाइस, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। सच में कोई था बाहर, नेबर था मेरा, जूनियर एक्चुअली, गया रूम के अंदर।
सच में मेरी क्या होती है वो एक्सटेंशंस क्या होती है। तभी मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा कि मुझे आज क्या क्या करना है, मुझे कौन कौन से काम करना है। एक्चुअली मैंने बर्तन धोए थे आज और मैंने खाना बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था। लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया, लंच में एक्चुअली बना ही हुआ था खाना, और लंच में मैंने खाया था पोमेग्रेनेट और एप्पल। यस, और बर्तन भी यहीं पड़े हैं तो मुझे धोने हैं। मैंने जो मैंने धोए नहीं थे, मैंने नहीं धोए थे बर्तन, ऐसे रख दिए थे और मैं सो गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए सोई थी गाइज। ऐसा हो जाता है जब आप बीमार हो तो ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जल्दी लाइंस बोल दी अपनी, बट ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा होता रहता है गाइज, है ना। मेरे बाल भी ऐसे वाइल्ड वुल्फ के जैसे लग रहे हैं, अजीब से, अजीब, बहुत ही क्लमजी टाइप लग रहे मेरे हेयर, क्योंकि मैंने कॉम्ब भी नहीं की है। मुझे फिर से ब्लर दिखाई दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मेरी आंखों में कुछ हो गया है या कैमरे में कोई दिक्कत है, आई डोंट नो। मैंने साफ़ भी किया कैमरा, बट स्टिल कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो मैं क्या कह रही थी वैसे, फीवर की वजह से मेरे से आंखें पूरी भी नहीं खुली जा रही, ऐसे हाफ आंखें खुल रही हैं और ऊपर से कुछ सूज जैसे गई आंखें। और गाइस ये ठीक नहीं होता, आप बीमार हो तो आपको सच में अच्छा नहीं लगता। और अभी मैं कैसी लग रही हूँ उन बालों से, अजीब सा टेक्सचर हो गया है। मुझे कॉम्ब करनी चाहिए ताकि मैं अच्छा फील कर सकूँ। और ये बर्तन भी धो आती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं झाड़ू लगा रही थी और एकदम से मुझे क्या दिखा, वो देखो सामने मुझे दिखी दीमक। ये दीमक ना पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कभी कहीं से कभी कहीं से। अब मेरे को ये सारी साफ़ करनी पड़ेगी और हर बार यहाँ भी आ जाती है दीमक। ये देखो गाइस, ये देखो उधर दीमक लगी है। मैं ज़रा ये कर लूँ, ये देखो ये दीमक है। तो धीरे धीरे करके ये मेरा जो है वो मैट्रेस खा रही है गाइस दीमक। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, ये निकालनी पड़ेगी मुझे। पहले भी निकाली थी मैंने, देखो कितनी बार ये यहीं पे आ रही है। पता नहीं क्या चीज़ है, ये साफ़ करनी पड़ेगी मुझे।